भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे गोबरसार जीवकान ग्रंथराज का योग मार्गणा की जो प्रथम गाथा है, इनसे अब शुरुआत करेंगे। कल हम लोगों ने उसकी भूमिका देखी है कि योग किसे कहते हैं। योग में अलग अलग प्रकार की जो पदार्थ की जो चर्चा हो जाती है, इन सब की चर्चा करते हुए हम अब आगे बढ़ेंगे। प्रथम गाथा, जिसका कल हम सब लोगों ने सिर्फ उच्चारण किया था, उसी को यहाँ पर पहले मैं वापस दिखा रहा हूँ। फिर से हम लोग उस गाथा को ले लेते हैं, उसके शब्दार्थ को देख लेते हैं और फिर भावार्थ को भी देखेंगे। यहां से उसको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। पुग्गल विवाहिदेहोदयेन मनवयन कायजूतस्स जीवस्य जाहु शक्ति कम्मागम कारणम जोगो। पुग्गल विवाही देहोदयेन, पुग्गल विवाही मतलब पुद्गल विपाकी। देखो, कुछ कर्म का जो फल है, विपाक शब्द का अर्थ होता है फल। हम सब लोग जानते हैं कि कर्म अपना फल देते हैं। तो किस प्रकार से कर्म फल देते हैं? कभी कभी कर्म का फल जीव के पर्याय में, जीव की अलग अलग अवस्थाओं में मिलता है, उसे जीव विपाकी कहते हैं। कर्म का फल कभी, कुछ कर्म का फल पुद्गल के माध्यम से जीव को मिलता है, उन्हें पुद्गल विपाकी कहते हैं। कुछ कर्मों का फल क्षेत्र की अपेक्षा मिलता है, उसे क्षेत्र विपाकी कहते हैं। तो जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, ये तीन हो गई। और चौथा किसी को याद आ रहा है? बहुत बढ़िया, कनक माला दीदी बताइए। अनम्यूट करिए दीदी ठीक से। हाँ, विपाकी, भविपाकी। अविपाकी थोड़ी होता है ये तो। भव 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 विपाकी, हाँ ठीक है, मैं पाकी, अविपाकी सुना मैंने। नहीं भव भव। बहुत सुंदर। तो ये भव विपाकी मतलब उस जीव को भव के माध्यम से वो उसका फल मिलता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के ये चार प्रकार के कर्म होते हैं, उनमें से यहाँ पर पुद्गल विपाकी शब्द अर्थात जो पुद्गल के माध्यम से अपना फल देते हैं, ऐसे कर्म के उदय से। कौन सा कर्म है ये पुद्गल विपाकी? देहोदयेन, देह के उदय से। देह मतलब शरीर, और शरीर कौन सा कर्म होता है? नाम कर्म का एक भेद है। तो शरीर नाम कर्म, तो शरीर नाम कर्म कैसा है? पुद्गल विपाकी है, क्योंकि शरीर नाम कर्म जब अपना फल देता है तो जीव को उसकी अपेक्षा से शरीर मिलता है। ठीक है, तो ये जो शरीर विपाकी, इसलिए उसको पुद्गल विपाकी कह दिया शरीर नाम कर्म को। इसका उदय होने पर होता क्या है? मन वयन काय जुत्तस्य, मन वचन काय से युक्त। कौन? जीव। मन वचन काय से कौन युक्त होता है? जीव या पुद्गल, धर्म या अधर्म, आकाश या काल? जीव। ठीक है, तो मन वचन काय से युक्त जीव जाहु शक्ति कम्मागम कारणम जोगो, अर्थात इस जीव की, जो मन वचन काय से युक्त जीव है, उस जीव की जो कर्म ग्रहण करने की जो कारणभूत शक्ति है। ग्रहण, कर्म क्यों ग्रहण होता है? कर्म को क्यों खींचा जाता है? तो उसका कारण क्या है? ये मन वचन काय से युक्त होना। तो उसके कारणभूत जो शक्ति है वो योग है। अर्थ क्या हो गया कि जीव मन वचन काय से युक्त होता है। मन वचन काय से अर्थात मन वचन काय और उसके द्वारा होने वाली क्रिया, उनसे युक्त होता है, उनसे सहित होता है। और वो सहित होने की वजह से जीव को और एक शक्ति प्राप्त हुई होती है, और वो है मन वचन काय की क्रिया होने के बाद कर्म वर्गणाओं को खींचना। कहां से खींचेंगे? कहीं दिल्ली से, लखनऊ से नहीं लाना है उनको, तो आत्म प्रदेश के आजू बाजू ही होती है। आत्म प्रदेश को आजू बाजू लगकर ही होती है। जैसे अगर मान लो ये हमारी हथेली, ये एक आत्म प्रदेश है, जीव के असंख्यात में से एक आत्म प्रदेश है।
तो इस आत्म प्रदेश के आजू बाजू, मतलब इस हथेली के ऊपर ही क्या है, ऐसी पुद्गल वर्गणा होती है जो कार्बन वर्गणा में परावर्तित हो सकती है। कार्बन वर्गणा में परावर्तित हो सकती है। तो ये आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश के ऊपर लगे हुए ये पुद्गल वर्गणा है। अब ये अभी भी पुद्गल वर्गणा है। इस पुद्गल वर्गणा में अलग अलग प्रकार की वर्गणा है। कुछ वर्गणा कार्बन वर्गणा है, कुछ वर्गणा तेजस वर्गणा है, कुछ वर्गणा भाषा वर्गणा है, कुछ वर्गणा मनोवर्गणा है, कुछ वर्गणा आहार वर्गणा है। अलग अलग प्रकार की कैटेगरी। एक मिठाई के डब्बे में अलग अलग प्रकार की मिठाई होती है कि नहीं? लड्डू भी होता है, जलेबी होती है, बर्फी होती है, काजू कतली होती है, किंतु कहा क्या जाता है? मिठाई का डब्बा। वैसे यहां पर मिठाई का डब्बा कौन सा है? पुद्गल वर्गणा। और उसमें अलग अलग प्रकार की मिठाई है, अलग अलग प्रकार की वर्गणा है। और हर एक प्रकार की मिठाई का स्वाद अलग होता है कि नहीं होता है? जलेबी जैसी लगती है, काजू कतली वैसी ही लगती है क्या? नहीं। काजू कतली जैसी लगती है क्या? गुलाब जामुन वैसा ही लगता है क्या? नहीं। लिस्ट तो हमारे पास बहुत बड़ी है, 1 घंटा लग जाएगा, है ना? तो समझ में तो आ गया कि अलग अलग है। वैसे ही ये वर्गणाएं जो है ना, ये वर्गणा भी अलग अलग वाली है। पुद्गल होने की अपेक्षा से इनको पुद्गल वर्गणा एक वर्ग में रख दिया, एक समूह में रख दिया। और इनमें से एक का कार्य क्या है कि भैया ये कन्वर्ट होकर के इससे भाषा बनेगी, वचन बनेंगे। दूसरी है वो कन्वर्ट होकर के बदल करके द्रव्य मन को बनाएगी, रॉ मटेरियल। आहार वर्गना जो है वो बदल करके औदारिक प्रकार का या फिर वैक्रयिक प्रकार का या फिर आहारक प्रकार का शरीर बनाएगी। तेजस वर्गना है वो तेजस शरीर बनाएगी। और जो कार्बन वर्गना के स्वभाव वाली है वो बदल, अभी तो पुद्गल है, अभी तो उनका नाम पुद्गल वर्गना है, किंतु ये जब परिवर्तित हो जाएगी तो कार्बन वर्गना में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है? कहने के लिए पुद्गल वर्गना प्रकार है, किंतु ये सभी अलग अलग प्रकार की है। आगे चल करके सम्यक तो मार्गणा में इनमें क्या फर्क होता है ये हम जानेंगे, किंतु ये होती अलग अलग है। ठीक है? चलिए, बूंदी का लड्डू किससे बनता है? बेसन से बनता है कि नहीं? और बेसन का लड्डू किससे बनता है? बेसन से ही बनता है कि नहीं? दोनों में मटेरियल बेसन ही है, किंतु दोनों अलग अलग होते कि नहीं है? दोनों का स्वाद भी अलग अलग होता है कि नहीं है? बस ये वर्गणाएं भी उस प्रकार की होती है। ठीक है? तो इस प्रकार से समझ लेना है। तो अब क्या हो गया? ये आत्म प्रदेश है, ये वर्गणा लगी हुई है। अब आत्म प्रदेश का एक परिस्पंदन होता है। कब होता है? जब मन की क्रिया हो, जब वचन की क्रिया हो, या जब काय की क्रिया हो। ये क्रिया होते ही इसमें परिस्पंदन होगा। किसमें? आत्म प्रदेश में। आत्म प्रदेश में परिस्पंदन होते ही उसके ऊपर जो पुद्गल वर्गणा लगी है उनको आत्म प्रदेश खींच लेता है। तो ये जो खींचने की जो शक्ति है, पुद्गल वर्गणा को आत्म प्रदेश में खींचने की जो शक्ति है, वो शक्ति योग कहलाती है। क्या कहते हैं? वो शक्ति योग कहलाती है। और ये शक्ति क्यों प्राप्त हो गई जीव को? क्या जीव में यह शक्ति स्वभाव से आती है क्या? आचार्य कहते हैं नहीं, ये पुद्गल की संगत में रहने की वजह से जीव में यह शक्ति आ गई। जीव ये कारनामा कर रहा है किसकी संगत? पुद्गल विपाकी कर्म। कौन सा? शरीर नाम कर्म। अरे हमारा बेटा तो झूठ नहीं बोलता था जब पिछली कॉलोनी में रहते थे, इस कॉलोनी में रहने के लिए आ गए, ऐसे बच्चों में खेलता है कि अब झूठ बोलना सीख गया। पहले बोलता था क्या? नहीं, अब बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? संगत की वजह से बोल रहा है कि नहीं?
अरे पहले तो पिकनिक को जाते थे, सोचते भी नहीं थे क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, रात में खा रहे कि दिन में खा रहे, कुछ नहीं सोचते थे। किंतु अभी 4 बार सोचते हैं, इसमें आलू तो नहीं है, इसमें लहसुन तो नहीं है, इस चटनी में क्या क्या पड़ा हुआ है, रात्रि तो नहीं हो गई है, दिन है कि नहीं है, ये खाने की मर्यादा वाला है कि नहीं है, ये सब सोचते हैं। क्यों सोच रहे हैं? शुभ की संगति मिल गई, स्वाध्यायों की संगति मिल गई, स्वाध्याय की संगति मिल गई। फर्क होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इस प्रकार से यहां पर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये जो जीव की मन वचन काय की क्रिया से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होकर के वर्गणाओं को, पुद्गल वर्गणाओं को खींचने की जो शक्ति है, ये शक्ति योग कहलाती है। और ये योग की शक्ति जीव को क्यों प्राप्त हुई है? पुद्गल कर्म के साथ रहने की वजह से, पुद्गल कर्म के फल की वजह से। और वो पुद्गलिक कर्म कौन सा है? शरीर नाम कर्म। मैं बहुत बार 5 मिनट से मैं इस चीज को पका रहा हूं और आपको दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि पहले जो दिमाग में भरा हुआ है उसको बाहर निकालो। आचार्य भगवान यहां पर शब्द लगा रहे, शक्ति। जीवस्य जाहु शक्ति कम्मा गम कारणम जोगो। योग है किसे, कौन योग कहलाता है? योग किसे कहते हैं? जीव की वो शक्ति जो कर्म को ग्रहण करने में सक्षम है, धर्म को ग्रहण कर सकती है, उसके कारणभूत शक्ति। आ रही बात समझ में? हाँ, थोड़ा सा रुको। क्यों? क्योंकि योग के 2 भेद होते हैं। जैसे इंद्रिय के भी 2 हुए थे, प्राण के भी 2 हुए थे, भाव और दूसरा द्रव्य। भाव और द्रव्य में क्या होता है? भाव में जीव के जो साथ या जीव द्वारा जो घटनाएं होती है उनको हम भाव में रखते हैं। जैसे भाव इंद्रिय, भाव इंद्रिय क्या है? भाव इंद्रिय क्या है? कर्मों के ज्ञान। उपशम की वजह से प्राप्त हुई जो जीव की शक्ति है उसको हम लोगों ने भाव इंद्रिय में रखा। और उसका कार्य क्या देखा? द्रव्य इंद्रिय। भाव का कार्य द्रव्य देखा। ठीक है, अब यहां पर भी यही बात है। आचार्य भगवत यहां पर कह रहे हैं कर्म नो कर्म। अब कहते वक्त तो यहां पर कम्मा गम कारणम लिखा है, इसका विशेष रूप से क्या कहेंगे? कर्म और नो कर्म दोनों को खींचता है। और ये दोनों प्रकार की पुद्गल वर्गना आत्म प्रदेश के आजू बाजू में है। एक बदल करके कर्म हो जाएगी, और जिसको आहार वर्गना, तेजस वर्गना आदि जो कहा था, ये क्या है? ये नो कर्म वर्गना कह जाती है। और वो उनको, उनसे क्या क्या बनता है? उनसे शरीर बनता है। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जो जीव की जो शक्ति है, क्योंकि जीव में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जीव में पात्रता होनी चाहिए, तब जाकर के वो कार्य होगा। इसीलिए वो जो कारणभूत शक्ति है कर्म और नो कर्म को खींचने की, उसे भाव योग कह दिया। क्या कह दिया? भाव योग। और इसका कार्य, कार्य क्या होगा? ये शक्ति की वजह से आत्म प्रदेशों में कंपन होना, और कंपन करके आगे का तो हो ही जाएगा। तो कंपन करने के लिए जो शक्ति है वो भाव योग है, और कंपन होने की जो क्रिया है वो द्रव्य योग है। बात समझ में आ गई? पहले हम सिर्फ द्रव्य योग को अपेक्षा से जान रहे थे, आज हमने भाव योग और द्रव्य योग की अपेक्षा से जाना, और यह भी जाना कि भाव योग द्रव्य योग का कारण है, कारण कार्य व्यवस्था की अपेक्षा से जाना। ठीक है, सबको क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए, आचार्य भगवान आप कुछ कह रहे थे? मैं ये सोच रहा था, द्रव्य कर्म के उदय से मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेश में जो परिस्पंदन होता है, जिससे कार्मिक वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है, उसमें कारणभूत जीव का जो भाव विशेष है, उस भाव विशेष को अपन विभाव भाव कह सकते हैं।
माने विभाव भाव कोई अलग से जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि जीव का यह स्वभाव होता तो ये सिद्धों में भी पाया जाता, जबकि सिद्धों में कर्मों का अभाव है, इसलिए द्रव्य कर्म का उदय वहां पर नहीं है। और योग वृत्ति जो मन वचन काय की है, उसका भी वहां पर अभाव है। तो यह यौगिक संबंध से उत्पन्न होने वाला ये विभाव भाव है। एक तो द्रव्य कर्म का उदय, और दूसरा द्रव्य कर्म रहते हुए जीव जो संसारी है, माने देहधारी है, तो देहधारी रहते हुए उसके योगी की जो प्रवृत्ति होती है, उसको ही अपन विभाव कह सकते हैं। बहुत सारे लोग यूं कहते हैं, जीव विभाव भाव करता है तो कर्म बंद होता है, तो विभाव भाव क्या जीव का स्वभाव है क्या, क्या है? और सिद्ध होने के बाद उस विभाव भाव का क्या होता है? तो जिस प्रकार 8 कर्म नष्ट होते हैं, उसके साथ उनका द्रव्य कर्म का उदय भी नष्ट होता है, और उसके कारण से जो होने वाला कार्य मन वचन काय की प्रवृत्ति का जो हो रहा था अभी तक, वो भी नष्ट पाता है। इसलिए विभाव भाव सिर्फ संसारी दशा में ही रहता है, सिद्ध दशा में नहीं रहता है। इसलिए विभाव भाव ये जीव का स्वभाव नहीं है। बिल्कुल ठीक गुरुदेव, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब जहां गुण नहीं, जैसे ही गुण को छोड़ दिया दोष उत्पन्न हो गया, जैसे ही स्वभाव को छोड़ा विभाव हो गया। तो हमको वापस स्वभाव में आने के लिए, अपनी शुद्धता पाने के लिए बस विभाव को छोड़ना है, और जिसको ये समझ में आ गया वो मोक्ष मार्ग पर आगे चल गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अभी आचार्य भगवान ने भी यहाँ पर हाईलाइट कर दी। सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सब लोग दोष को ही दोष देते हैं, विभाव को दोष देते हैं। विभाव की वजह से जीव ऐसा कर रहा है, विभाव की वजह से जीव ऐसा कर रहा है। अरे पर विभाव की वजह से जीव ऐसा कर रहा है, पर जीव विभाव को छोड़ सकता है, क्योंकि विभाव जीव का स्वभाव नहीं है। विभाव कोई दूसरी चीज है जो स्वयं जीव में नहीं है, दूसरे की संगत की वजह से हो गया है। जैसे ही संगत को छोड़ने का कार्य होगा, फिर प्रश्न ये उठता है कि जीव की जो संगत है, वो संगत से दोष हो रहे हैं, और दोष की वजह से विवाह हो रहे हैं, और विवाह की वजह से फिर से वही संगत बढ़ रही है। तो एक सर्कल, विषय सर्कल तैयार हो रहा है। हाँ है ना? देखो, कुसंगति की वजह से बच्चा व्यसन कर रहा है, और व्यसन करने की वजह से वो व्यसन को अच्छा कहने वाले या वो व्यसन को लाइक करने वाले और भी उसके गंदे दोस्त उसको मिल रहे हैं, और फिर उसकी वजह से और व्यसन बढ़ रहा है। तो ये, इसको अगर हमको तोड़ना है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम विभाव को कम करो, विभाव से दूर जाने का प्रयास करो, विभाव को पहले समझ लो कि ये मेरी चीज नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरी हरकतें, ये मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे दूसरा कुछ करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और ये विभाव 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 है क्या? राग द्वेष। किसी के पदार्थ के बारे में, किसी के बारे में राग द्वेष होना, ये विभाव है। और वो विभाव है, ये गलत है, ये रोग है। ये जिस दिन समझ में आ गया, हम उससे दूर रहेंगे। हाँ या ना? बहुत बार जीव ऐसी चीजों का सेवन करते रहता है, खाने पीने की, पर जिस दिन समझता है अरे बस इससे धोखा है, अब इसको नहीं खाना चाहिए, इसको अब नहीं खाना चाहिए, इससे मुझे नुकसान हो रहा है, ये जिस दिन समझ में आएगा, तो उस दिन वो क्या करेगा? उससे दूर रहेगा। अब वो दूर रहेगा तो क्या होगा? उसका नुकसान कम 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 होना शुरू हो जाएगा, और एक दिन आएगा उसका नुकसान रुक जाएगा। हाँ या ना? पर यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जीव को ये मानना पड़ेगा, ये पहचानना पड़ेगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, और नुकसान किसकी वजह से हो रहा है। हम मानते ही नहीं कि मेरा नुकसान हो रहा है। हम उस नुकसान में भी, जो जैसे मद्यपी को, बेवड़े को शराब का सेवन करने के बाद उसको मजा आता है, पर शराब का सेवन करने की वजह से उसके शरीर के अंग जैसे लीवर आदि तो खराब हो ही जा रहे हैं। दूसरी साइड में समाज में उसकी छीतू हो रही है,
ये उसको जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान समझ में नहीं आ रहा है, किंतु उस नशे की वजह से, उस शराब की वजह से जो नशा उस पर चढ़ रहा है उसको वो सुख मान करके बैठा हुआ है। हमारा भी हालत यही है। मोह महा मद पियो अनादि। अनादिकाल से ये बेवड़ा कौन है? दूसरे बेवड़े की बात नहीं हो, आप और हम ही तो बेवड़े हैं। आया ना? मोह का मद पी रहे हैं और राग द्वेष को अच्छा मान करके चल रहे। देखो, बात सोचो, जब भी हमको किसी के ऊपर गुस्सा आता है, वो गुस्सा निकालने पर आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जब आप वो गुस्से को व्यक्त कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अगर गुस्से को मन में रख करके रूठ जाते हो, और रूठना जो है, रूठने की भावना जो है वो भी सुख देती है, और व्यक्त होने की भावना है वो भी सुख दे रही है। हल्का महसूस करता है। मतलब वो राग क्रोध करना, कषाय करना, इसको हम अच्छा मान करके उसमें हम सुख ढूंढते कि नहीं ढूंढते हैं? अगर हमें कुछ बोले तो दूसरे को, सामने वाले को उल्टा उत्तर दे करके उसका अपमान करने में हमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? मन को सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और हम ये लगातार करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। सामने वाला कौन है? अगर आप ऊंचे कद वाले हैं, कद का अर्थ गुस्सा करने की अवस्था में हो, अपमान करने की अवस्था में हो, तो आप बिंदास कर देते हो। और सामने वाला अगर उस अवस्था में नहीं हो, अगर वो आपसे ऊंचा वाला है, तो आप उसको व्यक्त अलग अलग तरीके से करते हो, बट व्यक्त जरूर करते हो। तो हम और आप इस मोह के नशे में सुख मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? तो हम अपने विभाव में सुख ढूंढ करके सुख मानते कि नहीं मानते हैं? उससे हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उससे हमारा नुकसान हो रहा है। ये जिस दिन ये ऐसी ऐसी गाथाओं के द्वारा, देखो गाथा बड़ी सीधी है, शब्द का अर्थ निकाल करके आगे जा सकते हैं, बट इसमें से लेना क्या है, रस क्या लेना है इसमें से मुझे, ये महत्वपूर्ण है। रस ये लेना है कि जीव विभाव की वजह से इसमें फड़ा बसा पड़ा हुआ है और उस विभाव में सुख जान रहा है। तो सबसे पहले हमारा नुकसान हो रहा है, विभाव मेरा स्वभाव नहीं है। ये दो चीजें जिस दिन समझ में आएगी, हम राग द्वेष से दूर रहेंगे। राग द्वेष से दूर रहेंगे तो मोक्ष पर पहुंच ही जाएंगे, पक्का। समझ में आ रही बातें? क्लियर है? क्योंकि कषाय और योग, ये दोनों की वजह से तो संसार में अटके हैं। कषाय और योग इन दोनों की वजह से अटके हैं, और ये दोनों हमारे पहले गुण स्थान से लेकर के साथ में है। अरे कषाय तो रास्ते में दम तोड़ देगी 10वें गुण स्थान के अंत में, पर योग तो भैया केवली भगवान के साथ में भी लगा हुआ है, और उसको निकालने के लिए भगवान को तीसरा शुक्ल ध्यान करना पड़ता है, तब जाकर के योग नष्ट हो जाता है। पहले दूसरे दोनों शुक्ल ध्यानों से योग पर कुछ फर्क नहीं हो रहा है, तीसरे पर, तीसरा शुक्ल ध्यान लगाने पर हो रहा है। और फिर तीसरे शुक्ल ध्यान के बाद में अयोगी होने के बाद जो बचा हुआ कचरा है उसको साफ करने के लिए चौथा गुण शुक्ल ध्यान भगवान करते हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? जी बहुत बढ़िया। पंकज जी, हाँ महाराज। अभी जो कर्म बंध के लिए कारणभूत आपने जो कहा ना, योग, क्योंकि योग मार्गना का ही विषय चल रहा है, तो योग तो कर्मों को प्रकृति रूप और प्रदेश रूप, प्रकृति प्रदेश रूप बंद होने में कारणभूत होता है। इसलिए योग तो कारण हो गया, और प्रकृति बंद और प्रदेश बंद जो होना है ये कार्य हो गया। अब देख लीजिए, एक आत्मा द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा एक है, प्रदेश प्रमाण की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी है, और ये इस लोकाकाश में आत्मा है। आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गनाएं अथवा कर्म समय प्रबद्ध वहां पर अवस्थित है। अवस्थित है माने एक क्षेत्र होगा, इस संबंध है, इसको अपन
संयोग संबंध भी कह सकते हैं, इसको संश्लेष अपने एक क्षेत्रावकाश संबंध भी कह सकते हैं। लेकिन एक क्षेत्रावकाश संबंध रहते हुए भी अभी बंधपने को प्राप्त नहीं हुआ। बंधपने को प्राप्त तब होता है जब उसके लिए कारणभूत जीव का मन वचन का रूप में योग कार्य करता है। तो प्रश्न यह होता है कि एक क्षेत्रावकाश संबंध रहते हुए भी उसको प्रकृति बंध और प्रदेश बंध की संज्ञा क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वहां क्षेत्रावकाश के रूप में अवस्थित है, लेकिन किसी प्रकार का संबंध नहीं है। और संबंध तब होता है जब योग के निमित्त से यह जीव ग्रहण करता है। तो ग्रहण करता है माने वह कर्म कोई अगल बगल थे, आजू बाजू में थे, ऐसे नहीं। आत्मा के प्रदेशों पर ही आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं मौजूद है। जो आत्म प्रदेशों का क्षेत्र है वही कर्म वर्गणाओं का भी क्षेत्र है। लेकिन योग का निमित्त जब बनता है तभी उस प्रकार संबंध बनता है। उदाहरण इसके लिए अपन यूं कह सकते हैं, कुछ रिलेशन में लड़की के साथ शादी होती है, जैसे मामा की लड़की के साथ शादी होती है। अब मामा की लड़की गर्मी की छुट्टियों में महीनों महीनों आकर के रहती थी, लेकिन उस रूप भाव अथवा उस रूप संबंध नहीं था। लेकिन शादी होने के बाद फिर वह अपने परिवार के संबंध परिवार की वह एक सदस्य बन जाती है। पहले आकर के रहती थी लेकिन परिवार के सदस्य नहीं थे, मेहमान जैसे थे। इसी प्रकार एक क्षेत्रावकाश संबंध रूप में ही आत्म प्रदेशों का और कर्मों का वर्गनाओं का संबंध था। अब जो योग का निमित्त है, योग माने एक तरह से अपन सगाई कह सकते हैं, योग के निमित्त से वो कर्म वर्गनाएं आत्मा के संबंधी हो गए और आत्मा के प्रदेश व जीव के संबंधी हो गए। इस प्रकार जो क्या है, इसलिए अपन एक क्षेत्रावकाश संबंध और संश्लेष संबंध में क्या अंतर है ये इससे स्पष्ट होता है। एक क्षेत्रावकाश में होना कोई संबंध नहीं है, लेकिन योग ऐसा योग जोड़ देता है, उन कर्मों का आत्मा के साथ संबंध हो जाता है। इसको संश्लेष संबंध कहेंगे। उसके पहले पहले तक वह एक क्षेत्रावकाश संबंधी कह सकते हैं। बिल्कुल 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 गुरुदेव, यहाँ पर इसका अर्थ हो गया, इसका सार रूप ये हो गया कि दो द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है, और ये दोनों को एक करने वाला योग है। ये दोनों को एक करने वाला योग, और योग को जोड़ना भी कहते हैं। योग शब्द का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो योग मतलब योग किसको जोड़ रहा है? जीव का आत्म प्रदेश और कार्बन वर्गना, इन दो, या फिर नो कर्म वर्गना, इनको जोड़ रहा है। आ रही है बातें सबको समझ में? तो ये जोड़ लगाने का काम कौन करता है? ये फेविकोल का जोड़ जैसा होता है ना, वैसे। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल जोड़ देता है। नहीं तो पहले से तो जैसे आचार्य भगवत ने कहा, अब मामा की बेटी तो घर में आती थी, रहती थी, पर अब वो अलग है, अब का पर्याय अलग है, वो पर्याय अलग है। तब वो मामा की बेटी करके आती थी, आज वो घर में पत्नी करके बन करके बैठी गई है। दोनों जगह पर रहना तो था, किंतु ये संबंध, वो जो पर्याय बदल गई, वो किसके अपेक्षा से पर्याय बदल गई? किसके अपेक्षा से पर्याय बदल गई? एक जोड़ हो गया, एक योग हो गया, उस योग की वजह से पर्याय बदल गई। पहले वो डिमांड नहीं कर सकती थी, मुझे महीने में एक साड़ी चाहिए चाहिए, अब वो डिमांड कर सकती है, मुझे महीने में एक साड़ी चाहिए। पर्याय बदल गई है, क्यों? योग हो गया, इसलिए हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, बढ़िया, चलो अब तो बिल्कुल समझ में आएगी। आचार्य भगवान कहते हैं, तत्वा सूत्र में भी कहा था, काय वांग मन कर्म योग। काय वचन और मन की कल हमने देखा था कि ये अभेद रूप से ऊपर से बात है। अब इसके अंदर वाली बातें क्या क्या है, इसको समझने के लिए सारा कुछ हो गया। आचार्य भगवान अब आगे जाकर के कह रहे हैं, आत्म परिषदों प्रदेशों का परिस्पंदन, हलन चलन, ये योग है। मतलब क्या है? योग का कार्य है। योग क्या है? ये परिस्पंदन होना। ये परिस्पंदन क्यों हो रहा है? भाव योग की वजह से हो रहा है। और जो परिस्पंदन हो रहा है वो क्या है? वो द्रव्य योग है। ठीक है, तो भाव योग भाव योग के कारण की वजह से द्रव्य योग हो रहा है। अब वो कहते हैं कि इनके निमित्त से, किसके निमित्त से? ये परिस्पंदन होने के या द्रव्य योग के निमित्त से योग के तीन भेद हो जाते हैं।
योग के 3 भेद हो जाते हैं मूल में। कौन सा? मन योग, वचन योग और काय योग। वीर, अब मनोयोग को सबसे लास्ट लिया, वचन योग और काय योग के बारे में सबसे पहले आचार्य भगवान बता रहे हैं। ये मैं आपको तत्वाद सूत्र की अपेक्षा, सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा से कह रहा हूं। वहां पर सूत्र में काय वांग मन, ये वहां पर लग रख दिया था। और ये क्रम रखने का कारण क्या है? हम कहते हैं मन वचन काय कह रहे हैं। उमा स्वामी महाराज ने पहले काय को रखा, फिर वांग को रखा, वचन को, और बाद में मन को रखा। क्योंकि अगर एक जीव में देखेंगे तो उत्पत्ति की अपेक्षा से अगर देखा जाए, उत्पत्ति कहां से कहां है? निगोद से मोक्ष की तरफ है। तो निगोद मतलब पहले स्थावर है। तो जीव का जो उत्पत्ति क्रम है या उसका जो ये प्रवास है, उसमें सबसे पहले अनादिकाल से जीव के पास बाकी चीजें है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु काय तो पहले से है। संसारी अवस्था में जीव के पास काय तो होती ही होती है, काय को पहले रखा। फिर जैसे ही जीव स्थावर से त्रस में चला जाता है, द्विइंद्रिय की अपेक्षा से सबसे पहले उसको वचन मिलते हैं, इसलिए वचन को दूसरा रखा। और जाकर के अंत में उसको मन की प्राप्ति होती है, इसलिए मन को अंत में रखा। योग निगोदिया, फिर वो बादर हो, सूक्ष्म हो, पर्याप्त हो, अपर्याप्त हो, सबके पास योग है। क्यों? क्योंकि इन सबके पास कम से कम काय तो है ही है, तो काय योग तो होगा ही होगा। 2 इंद्रिय वालों के पास काय योग भी होगा, वचन योग भी होगा। और पंची संगी के पास, पंचेंद्रिय संगी के पास काय तो होगी होगी, वचन भी होगा और मन भी होगा, ये तीनों होंगे। मतलब पहले कमाने वाला एक पुत्र था, बाद में कमाने वाले 2 पुत्र हुए, फिर बाद में कमाने वाले 3 पुत्र, पुत्र कहो पुत्री कहो कोई भी, आजकल तो दोनों समान कमाते हैं, है ना। तो कमाने वाला एक था, फिर कमाने वाले 2 हो गए, फिर कमाने वाले 3 हो गए। तो कमाई ज्यादा कहां होगी? कमाई ज्यादा कहां होगी? संगी पंचेंद्रिय के पास ज्यादा होगी ना, जिसके पास मन है वहां कमाई ज्यादा होगी। अरे बट भाई, कमाई किसकी होगी? बोलो, कमाई किसकी होगी? कर्म की होगी, कर्म के बंध की कमाई ज्यादा होगी। तो हम और आप कौन से वाले हैं? मन वचन काय तीनों कमाने वाले हमारे पास है, कर्म को कमाते हैं। बस हमें ध्यान इतना रखना है कि भाई कमाओ, किंतु प्रामाणिकता से कमाओ, अर्थात अशुभ को मत कमाओ, शुभ को कमाओ। कब तक? जब तक हम इससे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की हमें जब तक अनुकूलता प्राप्त नहीं होती है, तब तक। ठीक है? क्लियर है? तो चींटी से ज्यादा हमको सोचने की जरूरत है, मच्छर से ज्यादा हमको सोचने की जरूरत है, पेड़ पौधों से ज्यादा हमको सोचने की जरूरत है। क्या आज कुछ अशुभ तो नहीं किया? आज कुछ गलत कमाई तो नहीं करी? क्योंकि गलत कमाई होते ही क्या होता है? टैक्स का चलन हो जाएगा, संसार में भटकने का पनिशमेंट मिल जाएगा, टैक्स का चलन हो। अरे आप उस पर रिटर्न फाइल करो या मत फाइल करो, वहां पर आपने गलती करी, वहां पर चालान कट गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, कायोग के बारे में पहले बता रहे हैं। कायोग के बारे में क्या कहते हैं? वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाओं में से किसी एक प्रकार की वर्गणाओं के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेश परिस्पंदन काय योग कहलाता है। अब अभी मोटा मोटी में देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणा। वर्गणा तो उसमें मुख्यतः से 4 ही है। 3 वर्गणा कॉम्बिनेशन से बनती है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक और कार्बन। ये पहली 3 को तो आहार वर्गणा कहा और दूसरी को कार्बन वर्गणा कहा। तो ये 3 और 1 4, और बाकी की 3 जो है ये इनके कॉम्बिनेशन से बनती है। औदारिक और कार्बन से मिलकर के मिश्र बन जाएगी औदारिक मिश्र, वैक्रिक और कार्बन की मिलकर के बन जाएगी वैक्रिक मिश्र, आहारक और उसके कार्बन की मिलकर के बन जाएगी आहारक मिश्र। आहारक मिश्र, औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र नाम की ओरिजिनल कहीं पर मिलती नहीं है, ये मिक्सचर ही रहता है। जैसा हरा रंग ओरिजिनल में है क्या?
नहीं है। नीले और पीले को मिक्स करके ही हरा मिल जाएगा, बिना मिक्सचर के हरा नहीं मिलता। वैसे इस प्रकार से इसको समझ लेगा। ठीक है, अब चलते हैं। तो यहां पर वो जो काय वर्गना है 7 प्रकार की, इनके निमित्त से, इनमें इनका तो निमित्त है ही है कि इनको खींचा जाएगा, किंतु खींचने के पीछे और शक्ति कौन है? कहते वीर्यांतराय कर्म के क्षयक्षम से। क्योंकि कितना खींचना है, जोर से, मध्यम से, मंदता से, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? शक्ति के ऊपर होगा। हाँ या ना? एक फावड़ा है, एक फावड़ा, हमारे पास 3 लोग हैं, एक बच्चा है, एक यौवन में तरुण है, और तीसरे बूढ़े हैं, एक बुजुर्ग है। तीनों के हाथ में फावड़ा दे दिया। अब फावड़ा तो तीनों के हाथ में है, कौन मिट्टी जल्दी जल्दी निकालेगा? तो शक्ति की कम ज्यादा होगी कि नहीं होगी? हाँ, शक्ति कम ज्यादा जरूर होगी। इसीलिए यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से, अर्थात जो कम ज्यादा शक्तियां प्राप्त हुई है उस प्रकार से, उसकी तरतमता से, इन 7 प्रकार की काय वर्गणा के आलंबन से, अर्थात निमित्त से होने वाला जो परिस्पंदन है वो काय योग कहलाता है। अगला है वचन योग। वचन योग के बारे में क्या कहेंगे? तो शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई वचन वर्गणाओं का आलंबन होने पर क्या 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 दे रहे? देखो कारण। सबसे पहले कह रहे शरीर नाम कर्म का उदय। शरीर मतलब यहां पर स्वर नाम कर्म का उदय, क्योंकि शरीर का ही भाग है स्वर नाम। तो स्वर नाम कर्म का उदय, उसके बाद में उसको वचन वर्गणा, भाषा वर्गणा उसको मिल गई, उसका निमित्त मिल गया, और उसके साथ में शक्ति भी प्राप्त हो गई। कौन सी शक्ति प्राप्त हो गई? वीर्यांत्र और मत्यक्षरादि आवरण के क्षयक्षम से। मति और अक्षर, ये दोनों को शब्द को मिलकर के हो गया मत्यक्षर। एक तो इंद्रियों से जानना और दूसरा श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इनके आवरण के मतलब क्या है? वीर्यांतराय कर्म और ज्ञानावरणीय कर्म, इनके क्षयोपशम से, उसके तरतमता से जो निमित्त मिल जाता है, उसके साथ में वचन लब्धि के मिलने पर वचन रूप पर्याय के सन्मुख हुए आत्मा के होने वाला प्रदेश परिस्पंद वचन योग कहलाता है। अभी सिर्फ सुन लो, हम लोग आगम की भाषा है, आचार्यों के शब्द है, उनको सुनेंगे, एक एक शब्द का अर्थ करके चलेंगे, चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। बस मैं एक एक को लेकर के चल रहा हूं। फिर कहते हैं वीर्यांत्र और नो इंद्रियावरण के क्षयक्षम रूप। पूजपात स्वामी ने बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग कारणों को भी यहाँ पर उजागर किया है, जो यहाँ पर सहकारी कारण है, जो जिनका निमित्त बनता है उनको भी रखा है। गोबर सार जी में आचार्य भगवान में इन सबको नहीं लिया, मोटा मोटी कारणों को लिया है, पर सूक्ष्मता में और कौन कौन से कारण हैं, इसलिए मैं सर्वात सिद्धि का यहाँ पर सहारा ले रहा हूं। आचार्य कहते हैं वीर्यांत्र और नो इंद्रियावरण के क्षयोपशम रूप। नो इंद्रिय कौन होता है भाई? इंद्रिय तो जानते हैं, नो इंद्रिय मतलब इंद्रिय नहीं होना। नहीं, दीपा दीदी बताओ जरा, याद दिलाओ हमको, नो इंद्रिय किसे कहते हैं? मन। बहुत बढ़िया। नो शब्द का अर्थ होता है ईशत या छोटा। ठीक है, तो नो इंद्रिय मतलब मन है। तो मन और वीर्यांतराय कर्म, इन दोनों के क्षयक्षम रूप, शक्ति रूप, जो आंतरिक मनोलब्धि के होने पर, अर्थात लब्धि का शब्द यहां पर पर्याप्ति लगा देगा, तो मनो पर्याप्ति प्राप्त हो गई, तो मनोवर्गना के निमित्त से जो आत्मा में परिस्पंदन होता है उसको यहां पर मनोयोग कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आचार्य भगवान ने यहां पर एक सुंदर प्रश्न उठाया है। वो कहते हैं कि मिथ्यात्व अविरति, इनकी अपेक्षा या इसकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर सिर्फ योग को ही आश्रव का कारण क्यों कहा? क्योंकि अगर हम सर्वात सिद्धि तत्वात सूत्र में देखेंगे, पहला सूत्र क्या दे दिया? काय वांग मन कर्म योग, ये योग कहते हैं, और दूसरा स आश्रव, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स आश्रव मतलब योग की वजह से आश्रव होता है। तो आचार्य भगवान यहां पर शब्द कारण उठा रहे, अकेले योग की आप नाम क्यों दे रहे हो? मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, उनको आप क्यों नहीं कह रहे हो? आदि मतलब प्रमाद कषाय भी आ गए उसमें, तो इनके तो नाम आपने नहीं लिए, सिर्फ योग का नाम ले लिया, आश्रव का कारण, बंध का कारण मानने के लिए। अभी भी आचार्य भगवान
विद्यानंद जी महाराज ने क्या कहा, योग कारण है, क्योंकि वहां पर तो पहले से सारी चीजें बनी बनाई है, उसको खींचने का काम कौन कर रहा है, योग कर रहा है। तो बाकी की चीजों का तो नाम नहीं लिया यहां पर आश्रय और बंध के हेतु में। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का अस्तित्व प्रथम गुणस्थान तक ही पाया जाता है। मिथ्यात्व कहां तक है, पहले गुणस्थान तक है। अविरति, अविरति कहां तक पाई जाती है, बहुत बढ़िया, चौथे गुणस्थान तक पाई जाती है। प्रमाद छठे गुण छठे गुणस्थान तक। कषाय 10वें गुणस्थान तक। किंतु योग 13वें गुणस्थान तक। तो सारे कारणों में सबसे चिकट कौन सा है, सबसे लंबा चलने वाला कौन है, योग है। तो प्रधानता से योग को कहा और बाकी सबका अंतराय, अंतर्भाव जो है, इसको योग के साथ में सहकारी कारण के रूप में ले दिया। क्योंकि अगर हम लोग मिथ्यात्व को प्रधान करेंगे तो फिर दूसरे गुणस्थान से लेके आगे कर्म का आश्रय, कर्म के बंध का कारण कौन बन जाएगा, नहीं। अगर हम अविरत को अगर करेंगे तो पहले 4 गुणस्थान वाले जो है उनको ही कर्म का आश्रय होता है, ऐसा अर्थ होगा। अगर हम प्रमाद को प्रधान करेंगे तो छठे गुण स्थान तक ही होता है। अगर हम कषाय को अगर हम लोग प्रधान करेंगे आश्रय के बंध के कारण को, तो 10वें गुण स्थान तक ही कर्म का आश्रय और बंध होता है, ऐसा अर्थ निकलेगा, है या ना। फास्ट तो नहीं हो रहा है आपके लिए, ये सब आप जानते हो, सर्वात सिद्धि पढ़ करके आए, इसलिए आप पूछ रहे हैं। याद आ रहा है ना, मिथ्यात्व का कौन सा गुण स्थान, पहला। अविरति पहले 4 गुण स्थान में चलती है। प्रमाद पहले 6 गुण स्थान में चलता है। कषाय पहले 10 गुण स्थान तक चलेगा, है ना। और अगर इनको प्रधान कारण मानेंगे, क्यों सुरेश जी, इनको अगर प्रधान कारण मानेंगे तो इससे होने वाला कार्य उन गुण स्थानों तक ही अटक जाएगा, उसके ऊपर नहीं होगा। मतलब 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में कर्म का आश्रय होता है कि नहीं होता है, भैया होता है। बट वहां पर 11वें 12वें 13वें में ये पहले वाले 4 कोई नहीं मिलते, फिर वहां कौन मिलता है, वहां पर तो योग ही मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले से लेकर 13वें के अंत तक आश्रय का मुख्य कारण कौन है, हाँ, भले वो सिर्फ, जैसे भी आचार्य भगवान थोड़ी देर पहले कहा, भले उससे सिर्फ और सिर्फ प्रदेश, मतलब कितनी संख्या में आएंगे कर्म, और प्रकृति स्वभाव, ये 2 ही चीजें बनती है। और कषाय से स्थिति और अनुभाग पड़ता है, पर ये तुलना की अपेक्षा से है, ये तुलना की अपेक्षा से है। जब समग्र से कर्म के बंध का और कर्म के आश्रय को अगर हम देखेंगे तो भैया ठीक है, क्योंकि संसार में अटकाने वाले कर्म की अपेक्षा से जब चर्चा होगी तो कषाय को तीव्रता, कषाय को महत्वपूर्ण माना जाएगा योग की जगह पर, क्योंकि वो ज्यादा नुकसान करने वाला है इस अपेक्षा से, उस विवक्षा से। किंतु प्रधान कारण, यहां पर कारण किसकी अपेक्षा से है, भैया स्थिति अनुभाग की बात हम लोग अभेद रूप से यहां पर कर रहे हैं, यहां पर भेद नहीं कर रहे। हम कर्म के आश्रय बंध के हम 4 भेद नहीं कर रहे, अभेद रूप से कर्म, उसका आश्रय बंध। तो फिर प्रधान किसको है, योग, क्यों, क्योंकि वो सब जगह पर चलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कथन किस अपेक्षा से है, उस अपेक्षा से विचार करना है, वहां पर तर्क नहीं चलेगा। विवक्षा क्या है, प्रकरण किस चीज का चल रहा है, उस अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। ठीक है, देखो पंकज जी, दूसरी बात यह भी है, हाँ महाराज, आवाज आ रही है? आ रहे महाराज बोलिए। सूत्रकार ने मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु ऐसा कहा। माने मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय जो भाव है, यह तो मोहनी भाव है, उससे स्थिति बंद होता है और अनुभाग बंद होता है। और बंद होने के पहले आश्रय होना जरूरी है, तो आश्रय के लिए योग कारण बताया। इसलिए नेमिचंद्र आचार्य ने भी द्रव्य संग्रह में भी यह बताया, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध जो होता है यह योग से होता है, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है यह कषाय से होता है। तो मिथ्या तो भी कषाय क्या महाकषाय है, अविरति भी कषाय, अप्रत्याख्यान से जो अप्रत्याख्यान कषाय वह भी मोह का ही भेद है, प्रत्याख्यान भी मोह का भेद है, संजोलन भी मोह का भेद है, और नो कषाय भी मोह का ही भेद है। इसीलिए
ये जितने भी पहले से लेकर के 13 तक जो गुणस्थान बने हैं, ये सारे गुणस्थान मोह और योग से ही बने हैं। तो योग से कर्मों का कलेक्शन होता है, और क्या नाम, कषाय से जो क्या है, उन कर्मों को स्थित रहने की एक जो क्या है, और कर्मों में ताकत भरने की एक उसमें गुंजाइश रहती है, उसका श्रेय जाता है मोहनी कर्म। इसीलिए संक्षेप में वर्णन किया तो प्रकृति बंध प्रदेश बंध, विस्तार से किया तो पांच प्रत्यय। बंध हेतु के संदर्भ में ये पांच प्रत्यय बताया, और अभी आश्रव का प्रकरण चल रहा है, इसलिए इसका श्रेय योग को ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यही है कि विवक्षा किसकी है, उसकी अपेक्षा से कथन हो जाए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आचार्य भगवत ने जो कहा था वही आपको यहाँ पर चार्ट के रूप में भी दिया गया है, तो चार्ट में समझने के लिए थोड़ा इजी होता है, इसलिए इसको मैं आपको चार्ट के बारे दिखा रहा हूँ। देखो मनोयोग, तो ये तीन भेद, पहले जो है योग के दो भेद कर दिए, भाव योग द्रव्य योग। ये किसकी अपेक्षा से है, ये कारण कार्य की अपेक्षा से भाव योग और द्रव्य योग बन जाएंगे। ठीक है, और निमित्त की अपेक्षा से योग कहेंगे तो उसके मूल में तीन भेद और प्रभेद उत्तर भेद निकल करके 15 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब सबसे पहला है मनोयोग, वचन योग और काय योग। मनोयोग के बारे में आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं यहां पर, पदार्थों के चिंतन में प्रवृत्त हुए मन से उत्पन्न आत्म प्रदोषों के परिस्पंदन को मनोयोग कहते हैं। अब यहां से आगे मुख्यता से द्रव्य योग का ही बहुलता है, द्रव्य योग की अपेक्षा से यहां पर वर्णन हो जाएगा। भाव योग तो वहां पर मुख्यता से कारण की अपेक्षा से रखा गया है, तो सब जगह पर परिस्पंदन की अपेक्षा से ही वर्णन होगा। ठीक है, कार्य की, क्योंकि कार्य कब होता है, कारण है इसीलिए कार्य है। तो जब आप कार्य की चर्चा करते हो, कार्य की अपेक्षा से चर्चा करते हो, तो कारण अपने आप उसमें अंतर्भूत हो जाता है, अपने आप उसमें आ ही जाता है। ठीक है, क्लियर है। इतना घूर के मत देखो, मैंने कुछ भी ऐसा ज्यादा बुरा नहीं कहा, मैंने सब अच्छी अच्छी बातें कह रहा हूं। ठीक है, घूर के मत देखो, बहुत घूर के देख रहे हो आज मुझे। देखो मैंने क्या कहा, कार्य की अपेक्षा से जब कथन करते हैं तब कारण अपने आप आ गया है ना। आपने क्या कहा, दूध उबल गया है पी लो बेटा, अपने बच्चे को बता रहे, दूध उबल गया पी लो बेटा। अब इतना आप जब कह रहे हो तो दूध उबल गया ये कार्य है, उसके पीछे आप ऐसा कहते हो क्या, मैंने पतीले में दूध लिया था, उसको स्टोव के ऊपर रखा, गैस के ऊपर, मैंने लाइटर से गैस जलाया, तब जाकर के दूध उबल गया है बेटा, अब पी लो। इतना सब कुछ बोलते हो क्या। मतलब कार्य की चर्चा करोगे तो कारण उसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया, बस इतना ही आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। तो यहां पर कार्य क्या है, द्रव्य योग है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। वो क्यों होता है वो बार बार बताने की जरूरत है क्या, नहीं है, वो तो पहले गाथा में बता दिया है। अब आ गई बात समझ में। हाँ, आप तो जब तक किचन में नहीं जाते हो समझ में ही नहीं आता है, तो क्या करें। ठीक है ना, अच्छी बात है। चलो, तो क्या कहते हैं, पदार्थों के चिंतन में, अब पदार्थ शब्द वापस आ गया, किसका चिंतन किया जा रहा है, पदार्थ का। पदार्थ का मतलब गुण पर्याय के साथ साथ में स्वभाव सहित जो द्रव्य है, जो जाना जाता है, वो पदार्थ। पदार्थ कहते हैं सारी की सारी क्वालिटीज आनी चाहिए, सारे डेसिग्नेशन आने चाहिए, सारी पदवियां उसकी आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो पदार्थ के चिंतन में, और एक पदार्थ नहीं, अलग अलग पदार्थों के चिंतन में, तो पदार्थों के चिंतन में मुख्यता से छह द्रव्यों का ही तो चिंतन होगा, है ना। तो छह द्रव्य का ही तो होगा, और इन छह द्रव्यों में मुख्य कौन है, चिंतन के योग्य दो ही है, जीव और अजीव। अजीव में सारे आ गए बाकी के, जीव और अजीव। और तत्व, अरे सर, आप बोल रहे क्या, ठीक हो। तत्व की अगर हम चर्चा करें तो मैं क्लास में हूँ, थोड़ा शाम को लगा लेता हूँ, आचार्य भगवान आपकी आवाज आ रही है, तो हम 5 बजे के बाद। एक मिनट। चलिए, तो यहां पर
जब हम पदार्थ से तत्व की तरफ बढ़ते हैं तो पदार्थ में मुझे 6 के 6 द्रव्य दिख रहे हैं, उनके गुण पर्याय दिख रही है, उनके स्वभाव दिख रहे हैं। और तत्व की तरफ आता हूं तो उनका जो कैटेगराइजेशन है वो मुख्यतः से मैं दो में कर रहा हूं, जीव और अजीव में। और जीव और अजीव के ही एक्सटेंशंस, उनकी ही खिंचाई करने पर आगे के 5 तत्व मिल जाते हैं। जीव तत्व है, अजीव तत्व है, और फिर अजीव तत्व जीव तत्व के अंतर्गत ही देख करके आश्रव उन्हीं की अपेक्षा से होगा। फिर भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, बंध, भाव बंध, द्रव्य बंध, वो भी जीव अजीव की अपेक्षा से ही चलेगा। संवर, भाव संवर, द्रव्य संवर, वो भी जीव अजीव की अपेक्षा से चलेगा। हाँ या ना? निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, वो भी जीव अजीव की अपेक्षा से चलेगी। और मोक्ष, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, वो भी जीव अजीव की अपेक्षा से चलेगा। जब हम भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव कह रहे हैं तो द्रव्य आश्रव कार्य होगा, भाव आश्रव कारण होगा। द्रव्य आश्रव मतलब साक्षात पुद्गल वर्गणाओं का आत्म प्रदेश में आना, ये द्रव्य आश्रव हो जाएगा। कार्य है और उसका कारण क्या है? जीव ने जो भी आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन कर दिया, मतलब जीव ने जो 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 चीजें करी वो उसका कारण हो गया। तो कारण की अपेक्षा से जीव भाव आश्रव में विद्यमान है और पुद्गल द्रव्य कर्मों का आना इसकी अपेक्षा से पुद्गल अर्थात अजीव द्रव्य आश्रव में विद्यमान है। तो जीव और अजीव की अपेक्षा से ही तो आश्रव हुआ कि नहीं हुआ? उसी की अपेक्षा से बंध होगा कि नहीं होगा? उसी की अपेक्षा से संवर होगा कि नहीं होगा? संवर कैसे होगा? पुद्गल कर्मों का आना रुक जाना, ये अजीव की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से, कार्य की अपेक्षा से हो गया। पर संवर ऐसे ही होगा क्या? अरे जब तप करोगे, सम्यक्त्व के साथ में जब तप करोगे तब जाकर के संवर होगा। धर्म ध्यान करोगे तभी तो संवर होगा। निर्जरा में जब तप करोगे तभी तो निर्जरा होगी। तो तप कौन करेगा, शरीर या आत्मा? तप कौन करेगा? अगर शरीर करती तो मरते वक्त में बोल देते थे भाई मैं तो जा रहा हूं, बट बचे हुए 4 अष्टमी बची है, वो इस बच्चे पीछे छूटने वाले शरीर से करा लेना। बोल सकते थे कि नहीं कर सकते थे? शरीर नहीं करता। प्रधानता किसको दे रहे हो? जब तक जीव ठानेगा नहीं, जीव के पास शक्ति नहीं है, तब तक तप की भावना, पहले तप की भावना फिर तप की क्रिया। तप की भावना जो है ये जीव की है, और तप की क्रिया में हमको पुद्गल की सहकारिता लेनी पड़ती है। आप कहोगे बाह्य तप में लेनी पड़ती है, भैया ऐसा नहीं है। आंतरिक तप, आभ्यंतर तप में भी तो सहकारिता लेनी पड़ेगी। अगर ध्यान करना है तो चिंतन किसके अपेक्षा से करोगे? मन की अपेक्षा से ना। तो मन क्या है? बिना द्रव्य मन के चलेगा क्या? नहीं, है ना। भाव मन, द्रव्य मन, ये सब मतलब देखो सब जगह पर दो ही चीजें हैं। 7 तत्वों की जब भी चर्चा करते हो, जीव और अजीव ये दो ही मुख्य है और कुछ नहीं है, वो दोनों के ही अपेक्षा से है। और इन 7 तत्वों में से जो आश्रव तत्व है उसका अगर विस्तार कर देंगे पाप और पुण्य की अपेक्षा से, तो फिर क्या होगा? 9 पदार्थ मिल जाएंगे। आगम में 7 ही तत्व होने का एकांत नहीं है, किसी अपेक्षा से 9 तत्व भी माने हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, तो मतलब तत्व कहो, पदार्थ कहो, इसके मूल में कौन है? दो ही, जीव और अजीव। और ये द्रव्य है। अजीव द्रव्य का विस्तार करो, जीव द्रव्य तो एक है, अजीव द्रव्य में बाकी सारे आ जाएंगे। पुद्गल है, धर्माधर्म है, आकाश काल है।
ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान क्या कह रहे थे फिर से देखते हैं मनोयोग के बारे में, अब समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। क्या कहते हैं, पदार्थों के चिंतन में प्रवृत्त हुए मन से उत्पन्न, कैसा मन चाहिए, चिंतन करने के लिए प्रवृत्त हुआ मन चाहिए, चिंतन करने के लिए प्रवृत्त हुआ मन चाहिए। और जैसे ही मन की अपेक्षा से जीव उसमें प्रवृत्त हो रहा है तो जीव के आत्म प्रदेश में कंपन होगा, परिस्पंदन होगा, और वो परिस्पंदन कहलाएगा मनोयोग। क्या कहलाएगा, मनोयोग। वचन योग क्या कहलाएगा, तो कहते हैं भाषा वर्गना संबंधी पुद्गल स्कंदों के निमित्त से। तो सबसे पहले कह रहे कि भाषा के स्कंद पुद्गल वर्गना, अकेली शक्ति होकर के क्या फायदा, गेहूं को पीसने की चक्की है इलेक्ट्रिक वाली, गेहूं को पीसने की चक्की है, तो उस चक्की में गेहूं को पीसने की क्षमता है कि नहीं है, पर सिर्फ क्षमता मात्र से कार्य होगा क्या, आटा मिल जाएगा क्या गेहूं का, नहीं। अरे बोले लाइट बटन चालू करो इलेक्ट्रिसिटी का, तो बटन भी चालू हो गया, मशीन चालू हो गई, पर मशीन चालू हो गई, ऊपर में गेहूं डाला ही नहीं तो नीचे आटा मिलेगा क्या। शक्ति है, कार्य भी कर रही है, बट कार्य होगा कि जो चाहिए वो नहीं। मतलब ये सभी जब होंगे तब जाकर के कार्य की संपन्नता होगी। इसलिए आचार्य भगवान यहां पर वचन योग जो है, वचन योग को आटा मानना और भाषा वर्गना को क्या मानना, गेहूं मानना। ठीक है, बीच में दो, क्या कहोगे आप उसको, मराठी में जाते बोलते हैं, हिंदी में क्या कहोगे, कनक वाला दीदी आपके यहाँ क्या कहते हैं उदयपुर में, दो पार्ट, हाँ पार्ट को अच्छा पाठ बोलते हो, मतलब जो पत्थर के पाठ होते हो। हाँ। अच्छा पत्थर के पाठ, चलिए बहुत बढ़िया। तो वो पाठ जो है वो स्वर नाम कर्म है, वो भाषा पर्याप्ति है, स्वर नाम कर्म मान लेते हो कि पुद्गल की बात चल रही है। तो गेहूं क्या हो गया, भाषा वर्गना, पाठ क्या हो गए, स्वर नाम कर्म हो गया। और जब मशीन चालू करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो क्या है, भाषा पर्याप्ति, शक्ति दे रही है। और इससे नीचे आटा मिलेगा, किसका, वचन का आटा मिलेगा। तो गेहूं भी पुद्गल, स्वर नाम कर्म भी पुद्गल, और आटा भी पुद्गल, बीच में जीव की शक्ति पर्याप्ति रूप में काम कर रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही, मोटा मोटी में लगा रहा हूं, 1:1 मत लगाना, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज चालू हो जाओगे। बाजू में नट बोल्ट था उसको क्या कहेंगे, वो ये सब नहीं पूछना। ठीक है भाई, समझ में आ रही कि नहीं बातें, आपके चेहरे नहीं बता रहे मुझे, ऐसा लग रहा है कि आप कोई दूसरी दुनिया में बैठे हो, नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखो योग मार्गना जो है हमें समझ करके आगे बढ़ना है। चलो अब क्या कहते हैं, भाषा वर्गना संबंधी पुद्गल स्कंद, मतलब जो रॉ मटेरियल उसकी बात कर रहे हैं, उसके निमित्त से, निमित्त मतलब कारण, एक सहकारिता, आत्म प्रदेशों के होने वाले परिस्पंदन, संकोच विस्तार जो है उसको वचन योग कहते हैं। छोटी छोटी चीज रख दी, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं। और काय योग में काय की क्रिया के लिए जो प्रयत्न होता है उसे काय योग कहते हैं। अब ये प्रयत्न में भी जो आत्मा में प्रदेश के परिस्पंदन होते हैं उसको ही तो काय योग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, मन वचन और काय ये तीनों योग शुभ और अशुभ प्रकार से दो प्रकार के भी होते हैं। इस भेद से दो प्रकार के भी होते हैं, मतलब योग शुभ भी होता है और योग अशुभ भी होता है। शुभ योग से शुभ कर्म का आश्रय होगा और अशुभ योग से अशुभ कर्म का आश्रय होगा। तो क्या ऐसा कहते कि नहीं कहते, क्यों वनिता दीदी, कहते कि नहीं कहते ऐसा। शुभ योग से मतलब शुभ क्रिया कर, अभिषेक पूजन करोगे, गुरुओं के आहार विहार में जाओगे तो पुण्य बंधेगा, मतलब योग हमारा, क्रिया हमारी शुभ है, तो शुभ करोगे तो शुभ का बंध होगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो कार्बन वर्गना आएगी, वो कार्बन वर्गना पहले से शुभ कार्बन वर्गना, अशुभ कार्बन वर्गना, ऐसे दो प्रकार की कार्बन वर्गना होती है क्या, ऐसा मन में प्रश्न आ गया। आचार्य कहते हैं नहीं,
वर्गना तो वर्गना है। और इसके लिए उदाहरण क्या है, पहले भी हमने दिया था। जैसे प्रिंटिंग प्रेस से जहां पर नोटों की, करेंसी नोट की जहां पर छपाई होती है, वहां से 2000 रुपए की, अब तो बंद हो गई, खैर 500 की बोल लेते, 500 की नोट छप करके आ गई, है ना। अब तो वो व्यक्ति के हाथ में आ गई 500 की। अब वो इसे दान देवे, मुनियों को आहार दान आदि देवे, या फिर किसी को करुणा दान देवे, या स्वयं के परिवार के ऊपर खर्च करे, या फिर चौथा व्यसनों में उसको उड़ा देवे। तो कई प्रिंटिंग प्रेस में गवर्नमेंट ने ऐसी कोई नोट बनाई क्या, ये 500 रुपए की जो नोट की गड्डी है, इससे व्यसन किए जा सकते हैं, इससे दान नहीं दिया जा सकता। इन 500 रुपए की गड्डी जो आ गई है, इनसे दान नहीं दिया जा सकता है, इनसे परिवार का ही खर्च किया जा सकता है, इनको व्यसन पर नहीं चलेंगे, ऐसा तो नहीं आता है। करेंसी तो करेंसी है। ऐसे ही कार्बन वर्गना, प्लेन कार्बन वर्गना, उसका कोई, वो तो हम किस प्रकार का योग, किस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, उसकी मोहर उसके ऊपर लग जाती है, और फिर आकर के उसका कार्य उस प्रकार से हो जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है कि आपने किस प्रकार की मोहर उसके ऊपर लगाई है। क्लियर है। तो साक्षात में पुद्गल वर्गना शुभ अशुभ की नहीं होती है। शुभ और अशुभ तो जीव के जो भाव है, परिणाम है, उनकी अपेक्षा से उसका कार्य हो जाए, उसकी अपेक्षा से वो कार्य हो जाए। क्लियर है। तो बस आचार्य भगवान हमको यही चीज यहां पर समझा रहे हैं। आगे कहते हैं, इंद्रियों के विषय से परे जो जीव प्रदेशों का परिस्पंद होता है। इंद्रियों के विषय से हम जानते हैं क्या, जो आत्म प्रदेश का परिस्पंदन हो रहा है, उसके वाइब्रेशंस हमको लगते हैं क्या, उसकी आवाज वगैरह आती है कि कभी नहीं, उसका रस चखने में आता है नहीं, गंध भी नहीं आता, कुछ नहीं होता उसका, इंद्रियों से नहीं जान सकते आत्म प्रदेशों में परिस्पंद हो रहा है क्या। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं, उसको मतलब आत्म प्रदेश के परिस्पंद को इंद्रियों के द्वारा मान लेना, उसमें विरोध आ जाएगा। तो ये इंद्रियों से ग्रहण करने की बात नहीं है। आगे क्या कहते हैं, जीवों के चलते समय जीव प्रदेश के संकोच विकोच का मतलब परिस्पंदन हो जावे, इसका नियम नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण विषय आ गया, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि हमें क्या लगता है कि हलन चलन हो जाएगा तो आत्मा में परिस्पंदन हो जाएगा, हाँ या ना। तो इस भ्रांति का निराकरण करने के लिए आचार्य भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं यहां पर। वो कहते हैं, जीवों के चलते चलते मतलब स्वयं जीव जब हलन चलन कर रहा है, तब जीव प्रदेशों के संकोच विकोच का मतलब परिस्पंदन का नियम नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नियम होता, तो जिस समय 14वें गुणस्थान के अंत में जब आत्मा कर्मों से रहित हो जाती है और एक समय में ऊर्ध्व गमन करके जब सिद्धालय में पहुंचती है, तो वो जो एक समय लग रहा है, उस एक समय में भी तो गमनागमन होता है कि नहीं होता है। जहां पर निर्वाण हो रहे भगवान, केवली भगवान जहां पर निर्वाण को प्राप्त हो रहे हो, तो मध्यलोक है, वहां से 7 राजू ऊपर जाकर के सिद्धालय में विराजमान होना है उनको, वातवदय में, तो वो भी तो गमनागमन है। तो फिर तब भी उनको फिर योग की और फिर कर्म के आश्रव की संभावना बन जाएगी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, और ये धवला पुस्तक 7 की अपेक्षा से हमने यहां पर वर्णन रखा, हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये भ्रांति एक मन में नहीं होनी चाहिए कि बस जीव जो सारी हलचलें करता है उसकी वजह से ही सिर्फ योग होगा, है ऐसा यहां पर नियम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आपके प्रश्न होंगे तो हम प्रश्न की तरफ चलेंगे, क्योंकि यहां से आगे योग कौन सा भाव है इसकी चर्चा चलेगी। पारिणामिक भाव है, औदयिक है, क्षायोक्षमिक है, योग किस प्रकार का भाव है, योग भाव है कि नहीं है। द्रव्य, हेलो, हाँ महाराज जी। जो द्रव्य रूप से मन वचन काय है, ये तो पौद्गलिक है। और भाव रूप से जो भाव मन है, अंतर जल्प रूप जो वचन योग है, और
शरीर में होने वाले सूक्ष्म रूप से जो प्रक्रिया है, यह इसमें भी जीव का उपयोग ज्ञानोपयोग कार्य करता है। तो ये तीनों मन वचन काय भाव रूप से जो है वो भी ज्ञानात्मक है ना, और बिल्कुल उसके लिए सहकारी कारण द्रव्य मन वचन काय है। तो सही में अति सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो कर्मों का जो आश्रय हो रहा है, ये भी तो जीव के भाव के ही निमित्त से हो रहा है। भाव ही तो मुख्य हुआ। हालांकि योग को कर्म आश्रय का कारण बताया, लेकिन जब तक चेतना की प्रवृत्ति, चेतना का उपयोग उस ओर नहीं होगा, उस भाव पुरस्सर उस ओर उपयोग नहीं होगा, तब तक मन वचन काय की प्रवृत्ति भी कार्य नहीं कर सकती। जैसे विद्युत करंट ना हो तब तक हम कितना भी बटन दबाते रहे, ऑन ऑफ करते रहे, अथवा पंखा को जो कि हम डंडी से घुमाते रहे, तब भी वो कार्य नहीं कर सकता है। तो चेतना ही तो मुख्य रूप से उसमें भूमिका निभाती है। इसलिए द्रव्य मन वचन काय जैसे पुद्गलिक है, इसी प्रकार भावात्मक जो मन वचन काय है, ये भी पौद्गलिक है, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का चौपशम ही तो वो भी पौद्गलिक है। बहुत बढ़िया। इसलिए मुख्य तो इसीलिए जहां चेतना पर ही अपने। भाव की चर्चा चलेगी वहां पर भाव की चर्चा होगी। आचार्य भगवत का कहने का सार, द्रव्य योग की अपेक्षा से द्रव्य की सहकारिता तो है, किंतु वो कार्य रूप है, उसका जो मूल कारण रूप जो भाव योग है, भाव योग तो जीव की अपेक्षा से हो रहा है। और भाव योग जीव की अपेक्षा से होता है तो फिर वो किस प्रकार का भाव है, क्षायिक है, क्षायपशमिक है, औपशमिक है, कौन सा है, इसकी चर्चा कल, आज नहीं, आज यहीं पर है। आज आपके प्रश्नों को लेकर के चलते हैं, कल नए विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रमोद जी आपका प्रश्न, उसके बाद हेमांगी दीदी, दो है। जो लोग पूछना चाहते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें समय का भी उस प्रकार से नियोजन ये करना है। कह रहा था कि जैसे एक साथ दो योग तो नहीं हो सकते, तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मन मन में हम वचन भी कह रहे हैं, मतलब कोई बात मन ही मन में कह रहे हैं, तो क्या उस समय योग कौन सा रहता है? हाँ, तो इसकी चर्चा आगे आएगी कि एक समय की अपेक्षा से, प्रवृत्ति की अपेक्षा से, इसलिए पहले वचन किसे वचन योग कहा है। वचन अलग है, वचन योग अलग है। तो वचन योग में वचन की निर्मिति होना या नहीं होना, ये जिस प्रकार से वहां पर कोई जरूरत है कि नहीं है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। मन प्रवृत्त होने से, चिंतन करने को प्रवृत्त होने मात्र से योग होता है, या साक्षात चिंतन करने से योग होता है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। ये विषय आएंगे, अभी सारी ये भूमिका की अपेक्षा से ही चल रहा है, चर्चा इसको जरूर करेंगे प्रमोद जी, ठीक है। हो सकता है कल के ही इसमें आ जाए। हेमा दीदी बोलिए। नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया जी। भैया यहाँ जो लिखा है कि जीवों के चलते समय जीव प्रदेशों के संकोच विकोच का नियम नहीं है, तो ये मतलब शरीर रहित जीवों की बात है ना यहाँ। हाँ बिल्कुल, इस बात के वही अर्थ निकालना है, क्योंकि जब हम मन वचन और काय ये तीन कहते तो ये तीनों पुद्गल है, और इसीलिए पहली गाथा पुद्गल विपाकी कर्म की वजह से जो जीव में शक्ति आई है। जैसे ही जीव को निर्वाण हो गया, कर्म से रहित हो गया, अब तो ना मन की बात है, ना वचन की बात है, ना काय की बात है, और ना ही भाव योग की अपेक्षा से वहां पर बात है, क्योंकि भाव योग भी तो पुद्गल विपाकी नाम कर्म की वजह से भाव योग होता है। अब वो भी उदय में नहीं है तो ना भाव योग है, तब कारण ही नहीं तो कार्य भी नहीं। इसीलिए उस एक समय में भले गमनागमन है, किंतु वहां पर आपने सही कहा, क्योंकि वो मुक्त जीव की अपेक्षा से वर्णन है, ये संसारी जीव। और दोनों में फर्क क्या है, काय होना और काय नहीं होना, यही फर्क है। काय और मतलब भैया पुद्गल। दूसरा प्रश्न था कि जब मानो वचन योग है, तो आत्म प्रदेश पूरे शरीर के स्पंदन होते हैं कि खाली जो स्पंदन होगा मानो वचन योग शब्द बोलेंगे कई तो? आत्म प्रदेश में नहीं, पूरे के पूरे आत्म प्रदेशों में होता है। पूरे के पूरे जी जितने भी असंख्यात के असंख्यात है, सभी आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होगा। हाँ, उसमें जो 8 अचल रहते हैं वो 8 अचल ही रहेंगे, इसकी भी चर्चा आगे आएगी। क्या वो जी 8 अचल रहते उनमें परिस्पंदन नहीं होता, तो उनकी अपेक्षा से फिर योग माने के नहीं माने, ये भी चर्चा आगे आएगी। ये भी जी प्रश्न उठने वाले हैं, ठीक है। चलिए वंदना भी। अरविंद जी। नमस्ते महाराज, वंदना भैया जी। ये जो मन वचन काय का जो मतलब क्रिया या परिस्पंदन है, इसमें वीरांत जो कर्म है वो मेन बेसिक वही है ना। वो शक्ति की अपेक्षा से है। तो ये शक्ति प्रोपोर्शनेट टू कैसे अपन कंसीडर करेंगे, योग इसका की चौषम तीव्रता, जो है। योग की तीव्रता। ओके। अब देखो, जिस प्रकार की काय की योग्यता या काय की अपेक्षा से परिस्पंद होने की योग्यता
हमारे पास है उस प्रकार के काय की योग की परिस्पंदन करने की क्षमता, क्या वो स्थावर जीव में है? नहीं। नहीं है। तो ये दोनों की शक्ति में फर्क क्या है? वीर्यान्तराय कर्म। अकेला वीर्यान्तराय कर्म काय की अपेक्षा से ले लिया, वचन की अपेक्षा से अकेला वीर्यान्तराय नहीं चलेगा। तो वहां पर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों की अपेक्षा से चलेगा। जिनको श्रुत ज्ञान है ही नहीं है, क्योंकि बिना मन के श्रुत ज्ञान नहीं होता है। कौन सा श्रुत ज्ञान? आगम वाली की बात चल रही है, बाकी तो मति श्रुत ज्ञान सबको है, छोटे से छोटे जीव को भी है, सूक्ष्म जीव को भी है। तो वो उसको जितना शुद्ध ज्ञान होगा तो उतने शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से उसका योग होगा, उसकी अपेक्षा से उसके वचन के ऊपर उसकी प्रवृत्ति जो है, उन प्रवृत्ति के ऊपर उनकी लिमिटेशन आ जाएगी। और जिनको ये सारी लिमिटेशन नहीं है उनको तो बिल्कुल किसी भी प्रकार के योग हो सकते हैं, वहां पर उनसे संबंधित सारे योग हो सकते हैं। मतलब शक्ति की अपेक्षा से देखेंगे तो मान लीजिए कि एक एग्जाम है, ज्ञान तो दोनों विद्यार्थियों के पास है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पहले विद्यार्थी के पास भी है, दूसरे के पास भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, किंतु एक याद कर करके एग्जाम में सारे प्रश्नों के उत्तर लिख करके पहला आ जाता है, और दूसरा पास होने के लिए भी स्ट्रगल करता है। तो ज्ञान तो दोनों के पास है, पर ज्ञान की शक्ति समान है क्या? तो अगर ज्ञान की शक्ति अगर समान नहीं है तो उस शक्ति से होने वाला कार्य भी समान नहीं होगा, ये यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, ये वचन से संबंधित चीज जो है उसके साथ में भी लग जाएगा, और फिर मन की अपेक्षा से तो मन वालों के ऊपर ही हो जाएगा। ठीक, चलिए और किसी के प्रश्न चैट में देख लेते हैं। नीरज जी ने प्रश्न पूछा है, क्रोध आने पर मौन रखने के उपरांत भी संक्लेश चल रहा है तो कुछ समय के लिए स्थान छोड़ देना, स्वभाव से रूपांतर का ग्रहण करना विभाव में आएगा ना? अब इसके पीछे की, नीरज जी बड़ा सुंदर प्रश्न है, इसके पीछे का अभिप्राय क्या है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप स्थानांतर जो कह रहे हो, एक जगह से उस कुछ समय के लिए स्थान छोड़ करके चले जाना, ये दो प्रवृत्ति से हो सकता है। एक, आगे झगड़ा नहीं बढ़ाना है इसके लिए, और दूसरा कभी कभी चले जाने में दूसरे का अपमान होता है। कोई सभा में हो और कोई चीज आपको पसंद नहीं आ गई और आप सभा छोड़ करके चले गए, इसका अर्थ ये नहीं कि आपका मन की जो रुष्टता है वो कम हो गई, वो आपने दूसरों को दिखा दिया मैं चला जा रहा हूं यहां से, मैं महत्वपूर्ण था, मैं यहां से चला जा रहा हूं, ये जताने के लिए। तो सिर्फ अकेले स्थान को छोड़ देने मात्र से वो परिवर्तन नहीं होगा, किंतु संक्लेश, जो आपने सही शब्द लगाया, जो संक्लेश चल रहा है वो संक्लेश की तीव्रता उतनी ही रहती है, कम होती है उसकी अपेक्षा से। और ये प्रति समय योग ऐसा नहीं कि एक समय के लिए होगा। अगर आपने संक्लेश परिणाम अगर मान लो आपके 10 सेकंड के लिए बने हुए हैं तो 10 सेकंड के लिए सभी समान नहीं होंगे, उसमें उतार चढ़ाव होगा उस 10 सेकंड में संक्लेश परिणामों में, और प्रति समय की अपेक्षा से असंख्यात समय हो जाएंगे, असंख्यात समय की अपेक्षा से योग के भी असंख्यात वहां पर भेद हो जाएंगे, और उसकी अपेक्षा से प्रति समय बनने वाले कर्म की संख्या और प्रवृत्ति प्रकृति ये दोनों भी बदलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से बिल्कुल आपने जो कहा है उसके ऊपर से ये प्रश्न का उत्तर हो गया। रूबी दीदी ने लिखा है, भाव अधिक बोध अधिक कर्म, इसको योग, क्या ऐसा कहना सही होगा? बोध शब्द से क्या लेना चाहते दीदी आप यहाँ पर? दीना दोषी दीदी है ये, रूबी दीदी है कि यहाँ पर? एक मिनट, हम आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं ताकि समय हो चुका है। रूबी दीदी हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं बता दीजिए। वंदना वंदना भैया जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब जैसे भाव, अगर भाव में बोध नहीं है, बोध मतलब जुड़ नहीं रहा है, नहीं, तो वो बोध शब्द भाव का अर्थ ज्ञान होता है। जी। बोध शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, हाँ जी, हाँ जी, तो ज्ञान। आप उसको ज्ञान मतलब भाव अधिक ज्ञान अधिक कर्म ऐसा आप जोड़ रहे हो। हाँ जी, तो ये किसकी अपेक्षा से? क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा से ये तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब सबसे पहले भाव है अवग्रह स्थिति में, ठीक है, उसमें अगर बोध जुड़ जाता है
वैसे अलग अलग हैं सारी चीज हमारे पास में, लेकिन जब उसमें वो जुड़ जाता है, भाव में जुड़ जाता है, तो ज्ञान जुड़ गया, फिर वो थोड़ा सा स्ट्रांग बन गया, एंड फिर उसके बाद अगर जब ज्ञान जुड़ गया तो वो कर्म के लिए हमें उत्साहित कर रहा है या कुछ है ना, आत्मा को या भावों को, और उत्साह उत्साह मिल रहा है या जो भी कुछ है काया को, तो फिर वो कर्म जुड़ते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब जोड़ 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 करने से ये इसको योग कहेंगे ना। नहीं देखो दीदी, सही है? शायद आप उसको अवग्रह यह इनकी अपेक्षा से शायद आप नहीं उसको नहीं नहीं, अवग्रह तो सिर्फ ज्ञान के लिए है कि सॉरी उसके लिए, हाँ सारी तीनों चीजें अवग्रह में स्थिति में आप मान सकते हैं वैसे इसको एक अपेक्षा से। क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है कि एक समय में ये सारी क्रियाएं हो रही है। योग जो है वो एक समय की क्रिया में कह रहे हैं। मतलब मैं तो इस यहाँ पर अपेक्षा से स्थित्यंतर जो है देखूंगी। अलग अलग प्रकार के, क्योंकि जीव में यहाँ पर ज्ञान की तो पहले से, क्योंकि शक्ति ज्ञान की अपेक्षा से शक्ति मिली हुई है, हम्म कारण रूप में विद्यमान है ही है, हम्म और उसके साथ में कारण रूप में विद्यमान है, और उसके साथ में उसको रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है। बस योग होने की देरी है, हाँ मैं यही बोल रही हूँ। योग होते ही वो उसका कार्य हो जाएगा। हाँ जी, मैं यही बोल रही हूँ कि भाव में भी बोध, मतलब अगर अगर वो बोध में जैसे हम कैसे बताऊं, जैसे क्यों ज्ञान जो अगर है, बोध मतलब ज्ञान जो है वो अपर्याप्त निगोदिया से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक है, तो वो तो जैसे सबके जैसे पास हम नहीं है। जैसे हम ये माने कि किसी को बोध चला जाता है, क्या बोलते हैं उसे, चला जाता है ना, तो निष्क्रिय अवस्था में पड़ जाते हैं, मेरे को वर्ड कुछ नहीं भी आ हो रहा। जावे, कुछ भी हो जावे, अगर वो जीव है, वो जीव है तो ज्ञान उसके साथ में है, विग्रह गति में है तो भी ज्ञान उसके साथ में है, हम्म क्योंकि ज्ञान जीव से जुदा नहीं है। नहीं, जुदा नहीं है, जुदा नहीं है, मैं तो फिर ये कह रही निष्क्रिय हूँ। अवस्था कौन सी निष्क्रिय अवस्था? वो मैं भूल रही हूँ ना, उसको वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे उसका। जैसे हो जाता है ना कई बार, एक्सीडेंट हो गया और तब वो कहते हैं कि वो उसमें चले गए। कोमा में? हाँ जी, कोमा में, सॉरी। कोई बात नहीं, हाँ, अगर कोमा में चले गए तो भी अभी भी उनको डिक्लेयर नहीं किया कि डेथ है करके। नहीं डेथ नहीं है, तो इसका मतलब मतलब उस ये जीव स्थिति अभी भी में। संसारी उस भाव में ही है, और इसका हाँ मतलब है उसके भले उसकी कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस जो है वो व्यक्त नहीं है, वो अव्यक्त है। हाँ, मैं वही चीज समझाना, अव्यक्त वही नहीं, वही चीज अव्यक्त होने चाह पर रही भी उसका हूँ। ज्ञान उसके पास ही है, हाँ, मैं भी यही जानना चाह रही हूँ ना और तब भी कि उसे कर्म का आश्रय और कर्म का बंध होगा। पर इतना ही है कि अज्ञात भाव और अज्ञात भाव की अपेक्षा से जितनी क्वांटिफिकेशन में, जिस प्रकार के स्थिति अनुभाग में, जिस प्रकार की तीव्रता, मतलब तरतमता जो है, वो तरतमता में फर्क होगा, ये पक्का। हाँ, पर मैं वही योग जानना चाह होगा, रही हूँ योग कि होगा, योग से कर्म का आश्रय बंध होगा, ठीक है। कर्तव्यता में फर्क आएगा। वो तो तत्वात सूत्र में तो कहा ही है कि ज्ञात भाव और अज्ञात भाव है ना, हाँ और जी, वीर्य हाँ जी। विशेष की अपेक्षा से भी। नहीं तो फिर स्त्री अगर तो कोई पाप करे उत्कृष्टता से तो छठे तक ही जाएगी, और पुरुष करे तो सातवें तक जावे, है ना। तो ये हम्म मतलब ये वीर्य विशेषता भी देखनी होगी। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर आपको देखना पड़ता। ठीक है, चलिए। हम्म। चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। पंकज जी, हाँ महाराज जी। एक आधा मिनट लेता हूँ। अरविंद जी ने मेरे उदाहरण में से एक प्रश्न पूछा है कि अच्छा, मामा की लड़की के साथ अथवा मामा के साथ शादी होती है क्या? तो कहीं कहीं पर होती है, हाँ समाज में अथवा किसी किसी क्षेत्र में होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। महाराष्ट्र कर्नाटक में ये आज भी ये परंपरा है, इस प्रकार के विवाह देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हो गया ना, क्लियर अच्छा हो ठीक गया ठीक मैंने। है, मुझे लगा कि माइक म्यूट तो नहीं हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो आज के स्वाध्याय को आचार्य के श्री चरणों में बारंबार आचार्य श्री उपाध्याय सर्वसाधु और दंडिनी आरिका माता जी शुल्लिका अलग जी के भी श्री चरणों में बारंबार यथायोग्य नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।